नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जून 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप कैंसर हैं या कर्क राशि के हैं, इन सन, राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही टैरो रीडिंग, टैरो बुकिंग्स ओपन हो गई हैं। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच होते हैं, बस उसी को फॉलो करिएगा। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, स्पेशल गाइडेंस को भी हम पुल करेंगे। साथ ही जानेंगे कि एंटायर मंथ ऑफ जून आपको सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में किस एरिया पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। चलिए, फर्स्ट मैसेज वी हैव फायर क्रैकर। कुछ एक्साइटिंग, कुछ हो रहा है ज़िंदगी के अंदर, कुछ एक्साइटमेंट लेकर के आ रहा है जून का महीना आपके लिए। समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव, साथ ही कुछ ऐसे एडवेंचरस, जिसे हम कहते हैं एडवेंचरस राइड के जैसा। नेक्स्ट मैसेज वी हैव माउंटेन रोड। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। बहुत सारी मुश्किलें तो है ही हैं, लेकिन इन मुश्किलों का सामना करते हुए आप सक्सेस तक पहुंच रहे हैं, सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, सक्सेस को पा रहे हैं। ये मैसेज हमें यहाँ पर मिल रहा है। सो मुश्किलें आएंगी, उनका सामना करिएगा निडर होकर के, अपने आप को मोटिवेट करते रहिएगा, आगे बढ़ते ज़रूर रहिएगा। थकान लगे, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पीस को लेकर के आ सकते हैं। मेडिटेशन है या कोई और तरीके का स्पिरिचुअली आप काम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी, अपने वाइब्रेशंस को राइज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्विट नहीं करना है। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज वेंच। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके या आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका कलीग है, कोई आपका पार्टनर है, उनके, आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है कोई पर्सन, XYZ पर्सन। या आप कुछ पाना चाहते हैं, आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है, ये काम हो सकता है, लव हो सकता है, रोमांस हो सकता है, पैसा, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है ये बात। तो उसके अंदर अपनी टांग अड़ा रहे हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि आपको आपके गोल से दूर कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो किन से क्या बात करनी है, अपनी इंफॉर्मेशंस कितनी बाहर शेयर करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव सिजर्स। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। निराशा हाथ आ सकती है। कोई है जो नहीं चाहता आपको सक्सेस मिले, जो नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। तो कोई ऐसा है जो हर तरीके से मुमकिन कोशिश कर रहा है आपको गिराने के लिए या आपके सामने डिसअपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए, कुछ आपका अच्छा बनता हुआ काम बिगाड़ने के लिए। तो थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना है। वी हैव नॉट, जो कि ये कह रहा है अनसक्सेसफुल प्लान्स। कुछ ऐसे, देखिए, कुछ चेतावनी हमारे पास आ रही है, जो कि बार बार मैसेजेस में ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोई आप काम कर रहे हैं और वो काम के अंदर रुकावटें, बाधा बन रही है, कोई पर्सन उन कामों के अंदर बाधा बन रहे हैं, बाधा करवा रहे हो, या कोई ऐसी एनर्जी जो कि आपका काम सक्सेसफुल होने नहीं दे रही है। जैसे यहाँ पर ये नॉट है, गांठ किसे कहते हैं, गांठ मार रहा हो कोई, है ना। तो आपका काम बिगड़ रहा हो, बिगड़ सकता है, कोई बिगाड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नॉट की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट वी हैव डॉग बार्किंग। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। देखिए, बहुत ही शांति से और बहुत संयम, पेशेंस के साथ में आपको कुछ लाइफ में डिसीजंस लेने होंगे। ये वाला कार्ड हमें कह रहा है कि आप अपने किसी बहुत ही खास दोस्त से, किसी मित्र से, किसी अपने बहुत ही क्लोज पर्सन से सलाह मशवरा ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि डॉग क्या है, एक लॉयल एनिमल है ना। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में उतने ही लॉयल है, उनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वी हैव एंजल, जो कि ये कह रहा है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस
प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। एंजल्स आपके साथ रहेंगे, आपके वेल विशर्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। पॉजिटिविटी के साथ में आप स्पिरिचुअली कुछ पूजा पाठ प्रार्थना जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको ज़रूर करिएगा। एंजल्स से प्रोटेक्शन ज़रूर मांगिएगा ताकि आपके काम के अंदर जो रुकावटें आ रही हैं उसमें आपको मदद मिल सके और आपका काम स्मूथली एंड सॉफ्टली हो सके। नेक्स्ट वी हैव पाइनएप्पल। रिकंसिलिएशन की एनर्जी दिखा रहा है ये कार्ड। किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, मिल सकते हैं, शायद कोई एक्स हो या कोई और ऐसा पर्सन जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। कुछ रिकंसिलिएशन, रीयूनियन के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए इन द मंथ ऑफ जून 2023? वी हैव मैरिज एंड वी हैव वेल्थ। सो शादी और अपनी वेल्थ पर, पैसे पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी वेल्थ पर आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए, अब जो भी है आपके मन में क्वेश्चंस अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स को लेकर के, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं, यू आर गुड टू गो, डोंट वरी। सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इसके बारे में बात करेंगे एंड स्पेशल गाइडेंस को भी लिया जाएगा। सो वी हैव कैंसर, कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए? 5 कार्ड्स हम यहाँ पर पुल करेंगे। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अगर आप पेड टारो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, फर्स्ट मैसेज वी हैव इज जजमेंट, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, साथ ही हमारे पास में आ रहा है द डेविल, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो क्या एनर्जीज है यहाँ पर? मैं ज़ोडिएक्स इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है। सेकंड डेक से जब हम कार्ड्स पुल करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, तब आपके पार्टनर की एनर्जी और उनके ज़ोडिएक साइंस को भी मैं बताऊंगी। चलिए, फर्स्ट मैसेज 5 ऑफ कप्स। किसी तरीके की उदासी, किसी तरीके की मायूसी, ऐसे हमें लगता है कि सिर्फ हम हैं, बहुत ही समय से लड़ रहे हैं, बहुत ही समय से ज़िंदगी से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जो भी चाह रहे हैं, जो भी पाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरफ हम कहते हैं ना, ओवर द क्लिफ या ओवर द एज आकर के हम खड़े हो जाते हैं। तो आपको अकेलापन महसूस हो रहा होगा, आपको डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ रही होगी, अपसेट है, सैड है, कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। सैड एनर्जीज, अपसेट एनर्जीज, दिल दुखने वाली एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे कहते हैं कि शादी के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कोई और तरीके का दुख, किसी पर्सन के चले जाने का दुख या दर्द आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई जैसे दिल दुखी हो रहा है, दिल हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। किसी तरीके से आप गिर गए हैं, आपको किसी तरीके से चोट पहुंची है, या आपका नुकसान हो गया है, या फेलियर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप इस समय में। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आगे तो बढ़ना है, जो भी हो लाइफ की सिचुएशंस, जो भी हो लाइफ की चुनौतियाँ, परिस्थितियाँ, लेकिन आगे तो बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है कैसे? अपने आप को इकट्ठा करके, आपके अंदर की जो लीडरशिप की क्वालिटी है, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, क्योंकि आप सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं कैंसर्स। सो आपको क्या करना है कि प्लानिंग करनी है, अपने फेलियर को अपनी सक्सेस के अंदर कन्वर्ट करना है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, कुछ आपको, आपकी पहचान हो सकती है, आपको, हम कहते हैं ना कि आपका सम्मान हो सकता है, आपको एक पहचान मिल सकती है कि नहीं आप ये कर सकते हो। तो जब अगर आप किसी स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं तभी तो पता चलेगा कि आपका कैलिबर कितना स्ट्रांग है, आप कितना अच्छे से कर सकते हैं चीज़ों को हैंडल और चीज़ों को मैनेज। तो स्ट्रेस के अंदर अगर आप कोई मैनेज कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो लोग आपको जानेंगे, आपकी स्ट्रेंथ्स को जानेंगे, आपकी अच्छाइयों को जानेंगे। तो मुझे यहाँ पर ये विक्ट्री का कार्ड दिख रहा है। एक्चुअली आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, आप
मार्च कर रहे हैं आगे, यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक मूविंग अहेड। स्ट्रेस तो है, लेकिन वो स्ट्रेस का सामना, वो ऑब्स्टिकल्स, वो प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आप दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है साथ में। आई फील कि कुछ गिरावटें, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, कोई तरीके का एडिक्शन, एडिक्शन यानी गलत चीज़ का हो सकता है। हो सकता है कि वन फाइन डे आपको ऐसा फील हो कि मैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड खा रहा हूँ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, मैं शायद बहुत ज़्यादा टीवी देख रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ, या आपको कुछ काम न करने का मन कर रहा हो। सो एडिक्शंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, बट वो आपका ग्रोथ कम कर रहे हैं, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो डेविल की एनर्जी ये कह रही है कि आपको आगे बढ़ना है, एक्चुअली जेन्युइनली आपको आगे बढ़ना है, लेकिन डेविल का कार्ड आ गया है। दैट मीन्स कि आपको रोका जा रहा है आपके काम के अंदर, आपकी पॉजिटिविटी के अंदर, आपके फ्यूचर के अंदर एक बाधा बनी जा रही है, रुकावटें क्रिएट की जा रही हैं आपके सामने, ठीक है। सो एडिक्शंस नहीं रखने हैं, अपने आप को एक फ्लो में जाने दीजिए, बहने दीजिए अपने आप को। अपना काम इम्पॉर्टेंट है। रुकावटें आ रही हैं, आलस आ रहा है, कुछ और तरीके के विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, XYZ तरीके के विचार आ रहे हैं, जो कि आपको पता है, जेन्युइनली आपको पता है कि ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं सोचना है। तो जस्ट उन चीज़ों को, उन विचारों को, उन ख्यालों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। पॉजिटिविटी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। कोई भी सिचुएशन है, अगर आप स्ट्रेस में भी हैं तो हील कैसे होंगे? तकलीफ है तो परेशानी है, उससे हीलिंग कैसे मिलेगी? तो कप्स की एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ कप्स। पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि कितना पॉजिटिव रहे, बहुत ज़्यादा रह चुके हैं पॉजिटिव। तो भाई पॉजिटिव रहे हैं, इसीलिए तो ज़िंदगी के अंदर सर्वाइव कर पा रहे हैं ना। शायद अगर नहीं होते तो कब के हम गिर गए होते या डूब गए होते, है ना। तो और ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यही है ज़िंदगी। एवरी डे इट्स अ स्ट्रगल। कुछ अच्छा है तो बहुत सारा, अगर कुछ अच्छा है तो बहुत सारा बुरा है, पर वो बुरे के अंदर फिर हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, अपने अपने कैलिबर को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, खुद की नज़रों में हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि नहीं, मेरे में ये स्ट्रेंथ है, मेरे में ये प्लस चीज़ है, मेरे में ये अच्छी सी चीज़ें हैं। तो वो अच्छी चीज़ें आपके आसपास के लोग भी देखेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छी जो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, ये एकदम सूदिंग एंड कामिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपको भी मैं कार्ड दिखा दूँ। स्पेशली जो डेविल का कार्ड आया, उसके बाद में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, ये मुझे यहाँ पर कह रहा है आपके अंदर वो सूझबूझ, वो समझ, वो सब कुछ है जो कि ज़रूरी है होना एक इंसान के अंदर। जैसे कि एक मैच्योरिटी का लेवल आपके अंदर है। कोई ऐसे, आपकी एज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं जो बह जाएंगे, बहक जाएंगे, आप ऐसे नहीं हैं। आपको प्यार से, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होकर के, थोड़ा सा समझ के साथ में, पेशेंस के साथ में कुछ नया क्रिएट करिएगा। तो इश्यूज़ तो हैं, लेकिन वो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम्स में से अपना रास्ता कैसे बनाना है, और अपने आप के साथ में सॉफ्टली इंटरेक्ट करिएगा। खुद को कोसिएगा मत, खुद के अगेंस्ट नेगेटिव मत बोलिएगा, क्योंकि आप ही हैं अपनी लाइफ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल आप खुद ही लड़ रहे हैं। तो पॉजिटिविटी की ज़रूरत है आपको। ऑल्सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप रात को मेडिटेशन, स्पेशली ऑन फुल मून, ठीक है, मून के टाइम पर अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रात यहाँ पर मुझे इसलिए दिख रही है बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये एक ऐसी एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मांग सकते हैं कि मुझे ये चीज़ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे रास्ता दिखाइए। एंजल्स के साथ में आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। वी हैव जजमेंट। तो एक तरीके से कार्मिक कुछ कर्म बैलेंस हो रहा है, पास्ट लाइफ से इस लाइफ का जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा हिसाब किताब, कुछ ऐसा लेखा जोखा जैसे हम कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, लेकिन हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास में जजमेंट की एनर्जी आ रही है। ये एक ऐसा टाइम है जो कि आप देखिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा लाइफ में तो आप ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। हम में से कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो चुनौतियाँ आती हैं ताकि हम अपने आप का टेस्ट ले सकें, कुदरत हमारा टेस्ट ले सके, यूनिवर्स हमें बता सके हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेसेस, और हम उस टेस्ट के अंदर, उस
सिचुएशन को पार करके आगे बढ़ सके। आपको भी एक टेस्ट से, एक सिचुएशन से क्रॉस होकर के आगे जाना है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपनी वैल्यू खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। कुछ आपकी लाइफ में अवेकनिंग हो रही है, कुछ आपकी लाइफ में कुछ अवेकनिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसे रहेगी आप लोगों की फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। We have Six of Pentacles, we have Ten of Cups, Four of Wands, Three of Cups, and we have King of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है फोर ऑफ कप्स का कार्ड। सो थ्री ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स हमारे पास में साथ में आ रहे हैं। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में कप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ओके, देन वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अगर आपकी राशि नहीं आई है, डजंट मैटर, अगर एनर्जीज मैच हो रही है देन वी आर गुड टू गो। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड आ रहा है जून का, यहाँ पर आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, अपनी सिचुएशंस के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, जो फैमिली चाहते हैं, जो एक तरीके से रिलेशनशिप चाहते हैं, जो घर परिवार बच्चे सब कुछ चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी अब किसी सिचुएशन के अंदर, किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर आप उलझ करके रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, मैरिड लाइफ के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रहा है फैमिली के अंदर, वाइफ के साथ में, हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ में, तो वहाँ पर की भी एनर्जी दिख रही है कि समवेयर यू आर थिंकिंग अ लॉट कि कैसे चीज़ों को सेटल किया जाए, क्या किया जाए, हार्मनी कैसी लेकर के आई जाए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये जो मंथ है कहीं बाहर जा रहे हैं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हॉलीडे वगैरह प्लान कर रहे हैं, या इन अ वे फैमिली के साथ में आप टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि कुछ लोग शादी के बारे में बहुत ही डेडिकेटेडली प्लान्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस मंथ या इस मंथ एटलीस्ट शुरुआत करेंगे, एंगेजमेंट है या शादी के लिए पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर शादी की प्लानिंग हो रही है, सगाई की प्लानिंग हो रही है, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही है, प्लानिंग हो रही है। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है। इन ऑल शादी, घर परिवार, बच्चे, समाज, सोसाइटी, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा हो, ये दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है प्रोबेबली आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली थ्री ऑफ कप्स का ये कार्ड आ रहा है। शायद आप जिनसे शादी करना चाह रहे हैं उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या उनके पेरेंट्स की तरफ से अभी तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिल रहा है, शादी के लिए अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या कोई और तरीके से बाधा आ रही, किसी तरीके की रुकावटें आ रही है, जिसकी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर हैं। आपकी लाइफ में कोई नई चुनौतियाँ भी आ रही हैं, नए लोग भी आ रहे हैं, नया कुछ आ रहा है, जैसे कि नई जॉब के लिए ऑफर लेटर आ रहा है, कोई नई जगह जाने की बात हो रही है, या कुछ और भी नया हो रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे बिकॉज आपका ध्यान कहीं पर एंगेज्ड है, अपनी लव लाइफ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ में आपका ध्यान एंगेज्ड है। एंड आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों का
इंटरफियरेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। किसी तरीके से लोग आप दोनों के बीच में आकर के बातचीत कर रहे हैं, चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ के पर्सनल लाइफ के डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। और ये सारे रीजंस से आप खुश नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, पर आप बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। एक्सेसिव डिसीजंस अगर आपको लेने हैं तो वो आपके हाथ में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। बट मुझे लग रहा है कि फॉर एंटायर मंथ आपके और आपके पार्टनर के बीच में जैसी भी सिचुएशंस है, कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, शादी करना चाह रहे हैं, अभी आप लोग सगाई करना चाह रहे हैं, आपकी जो भी परिस्थितियाँ हों, जो भी, आप बहुत ही लव को फील करने वाले हैं, प्यार का अनुभव करने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड गिविंग एनर्जीज में रहने वाले हैं। आप सबसे ज़्यादा दिल से सोचेंगे इस मंथ, स्पेशली अपनी लव लाइफ को लेकर के सबसे ज़्यादा दिल से सोचेंगे। भले आप कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, नहीं कह रहे, लेकिन आप दिल का ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं, दिमाग से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं स्पेशल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। वी हैव प्राइड, जो कि ये कह रहा है, आई लव माई सेल्फ एंड आई see myself in everyone। सबसे ज़्यादा खुद को प्यार कर रहे हैं, सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को सभी लोगों में अगर देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम सभी के साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल और मैनेज कर रहे हैं। तो गुस्से को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव तरीके से, और आपके सामने जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उनको किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, पॉजिटिव तरीके से, थोड़ा सा लविंग, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना वो लविंग होगी ना, तो चीज़ों काफ़ी अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।